हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। और कोई? और कोई शेयर करना चाहता है कुछ? मैम जैसे यहाँ पे मीटिंग इनविटेशन भी हो सकता है कि अगर हमने कोई मीटिंग इनविटेशन दिया है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे टाइम नहीं बताया हुआ या लोकेशन नहीं बताई हुई, या हम एजेंडा क्या है प्रोजेक्ट का वो सब कुछ नहीं बताया हुआ, तो फिर पर्पस पूरा नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। और कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेगा? क्योंकि एग्जांपल मिस में ये एक एक्सप्रेशन है जो नॉर्मल है, जिसमें कंप्लीटनेस की क्वालिटी मौजूद नहीं है, और ये दूसरा है आपका एक्सप्रेशन है लिखने का जो भी सेंटेंसेस जिसमें के कंप्लीटनेस की क्वालिटी मौजूद है जी। कौन बताना चाह रहा था जी, प्लीज शेयर। सिंपल है, जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया है कि ये टेस्ट है, इस टाइम पे है, टेस्ट के टॉपिक क्या है, किस किस तरीके से टेस्ट आएगा और क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लेके आएंगे टेस्ट में, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो एक कंप्लीट एग्जाम्पल कह सकते ठीक है। अली अहमद खान किस क्लास के हैं? एमटी के हैं, एमटी के हैं? Miss, if you don't mind, can I interrupt between your conversation? जी जी बोले, कौन है? Miss, I'm Zoha. Miss, basically क्लास में अभी भी कोई है जो रिमूव कर रहे हैं, मैं दूसरी बार रिमूव हुई हूँ, काइंडली आप प्लीज उन्हें कहें कि रिमूव ना करें। अरे, जो भी ऐसे कर रहे हैं ना, एक चीज तो ये है कि आप रोजा तो खराब कर ही रहे हैं, ठीक है। सॉरी कर रहे हैं। और रोजे में इंसान जो है वो नेक काम करता है, आप दूसरों को डिस्टर्ब करके आप क्या मतलब कर रहे हैं? किसी को मिस छोटी सी आप भी तकलीफ पार्टिसिपेंट लिस्ट में उसको जाके देखें, आपने किसी को प्रेजेंटर तो नहीं बनाया हुआ? क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटर या को होस्ट ही लेफ्ट निकाल सकता है बच्चों को बाहर। आई डोंट थिंक सो। अटेंडीज ही हैं। अटेंडीज हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अटेंडीज। चले, इसकी कोई सेटिंग नेक्स्ट क्लास में तो मैं देखती हूँ ना फिर क्या है, क्योंकि अ, आप लोग शो कर रहे हैं यू पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है ना। ना यूनिवर्सिटी में जब पहुंच जाते हैं तो थोड़ा मैच्योर बिहेवियर हो जाता है बेटा, तो इस तरह मत करें क्योंकि ऐसे लेक्चर भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, समटाइम्स इंटरनेट की वजह से ठीक है, कोई ऑटो पे हो जाता है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन वो फिर ड्रॉप ही होता है ना, तो ये तो नहीं आता ना उसके पास मैसेज के समवन इज रिमूव्ड यू। इस ठीक है। इंटरनेट की वजह से पूरा लीव होता है, ये बस डायरेक्टली वहां से अटके बंदा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आके अटक जाता है जब ये लोग रिमूव करते हैं। चल, उससे भी 1 या 2 मिनट का होता है, यू कैन रीज्वाइन, लेकिन ठीक है, हाँ डिस्टर्बेंस होती है उससे, तो इस तरह मत करें। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिर जब कोई एक्शन होगा तो उसमें आप फिर मुझे मत वो कीजिएगा, ठीक है। आई विल नॉट फेवर मिस एनी अभी वन, पाँच चाहे मिनट पहले मैं भी हुआ था। बॉय हो चाहे कोई मिस गर्ल हो, ठीक है, मैं किसी को भी फेवर नहीं करूंगी उसमें फिर। अच्छा, ये कंप्लीटनेस वाला हमारा कंप्लीट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंसाइजनेस। व्हाट इज कंसाइजनेस? कंसाइजनेस की डेफिनेशन है कि टू से समथिंग इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कोई बात हमें करनी है तो मुख्तसर कहनी है, टू द पॉइंट, ठीक है। लेंथी एक्सप्रेशंस शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग्स, बिजनेस मैसेजेस, क्योंकि बिजनेस जो जो पर्सनालिटीज होती हैं, एवरीवन इज वेरी बिजी, ठीक है। नो वन हैज टाइम टू रीड द डिटेल्ड मैसेजेस, किसी के पास भी नहीं टाइम होता, तो उसका क्या फिर फायदा होता है, नुकसान होता है कि वो आपका पढ़े बगैर ही रह जाता है। लेटर लिख रहे हैं तो जरूरी बात, उसके लिए जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है हर चीज की उसको फॉलो करें, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ मत जाएं, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। फिर
मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। जी बेटा 1 मिनट। जी बेटा माइक मैंने ऑफ किया था। जी, तो कंसाइजनेस क्या है कि टू से समथिंग इन द fewest possible words. You have to convey your message in the fewest possible words because it is इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि क्यों हमने करनी होती है कंसाइजनेस अपने मैसेज में, मुख्तसर बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के पास ऑफिस रूटीन में इतना बिजी स्केड्यूल होता है सबका कि लंबी बात ना सुनने का टाइम होता है किसी के पास, ना लंबा मैसेज पढ़ने का टाइम होता है, ठीक है? तो उससे वो अनआंसर्ड रह जाता है फिर ना, जो इस तरह की चीज होती है वो अनआंसर्ड रह जाती है अगर लॉन्ग मैसेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेंडर लेना है कोई, या ऑर्डर लेना है, ठीक है? आप किसी भी कोई मार्केटिंग कंपनी है आपकी, तो आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग आप जाहिर है कि थ्रू लेटर ही करेंगे। तो उसमें आपने लेटर तो लिखा है, आपके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपने बहुत लेंथी मैसेज बनाया है। तो वो जो लेंथी मैसेज है ना, तो उसको देखिए, अगर पढ़ने वाले को उठाएगा जहां भी आपने उसको भेजा है, जो भी कस्टमर कंपनीज है, वो देखेंगे इतना मैसेज छोड़ के वो दूसरा लेटर उठा लेंगे जिसमें वही चीज थोड़ा मुख्तसर अंदाज में बयान की गई होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा और दूसरी कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो बीइंग कंसाइज आपको फायदा बहुत जगह देता है। इसी तरह जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जो बहुत लंबी अगर कोई बात करता है बंदा, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं कि भाई ये शॉर्ट बात करें, ठीक है? आम कन्वर्सेशन में भी, आम रूटीन लाइफ में भी आपको अच्छा नहीं लगता इतना लंबा लंबा बातें करना। तो ये हम चाहते हैं कि टू द पॉइंट बात की जाए, वो जो पूछा उसका आंसर किया जाए। तो इसी तरह से फॉर्मल जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कंसाइज मैसेजेस जो होते हैं वो सेव करते हैं टाइम को, सेव द टाइम एंड एक्सपेंसेस फॉर बोथ द पार्टीज, बोथ रीडर एज वेल एज लिसनर, ठीक है? लॉन्ग मैसेजेस दोनों का टाइम कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट है कंसाइजनेस का कि इट सेव्स द टाइम एंड मनी ऑल्सो, ठीक है जी? अच्छा, अब ये नेक्स्ट है कि हाउ टू अचीव द कंसाइजनेस। मैंने बताया ना कि कंप्लीटनेस को भी हमने डिस्कस किया था, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस, एंड देन हाउ टू अचीव कंप्लीटनेस। ये 3 पॉइंट फॉलो करने हैं हर प्रिंसिपल के लिए। तो नाउ कंसाइजनेस में भी अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, नाउ बेनिफिट्स पढ़ लिए, ठीक है? नाउ हाउ टू अचीव कंसाइजनेस। For achieving conciseness, you have to consider 3 points. Number 1, avoid wordy or lengthy expressions. ठीक है? अब wordy और lengthy expressions अवॉइड करने हैं आपने, और उसकी जगह शॉर्ट एक्सप्रेशंस ऐड करने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस ऐड करने हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, अगर आप देखें तो लेंथी एग्जांपल है क्या, कि एट दिस टाइम, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या कंसाइज वर्ड क्या हो सकता है एट दिस टाइम का? एट दिस टाइम का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? नाउ। नाउ, ठीक है? अब नाउ कम स्पेस लेगा, एट दिस टाइम वो 3 वर्ड्स की स्पेस है। इसी तरह से टू द पॉइंट अप्रोच, या ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट क्या है? एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज, ठीक है? Because अब ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये 5 वर्ड्स हैं, बिकॉज एक वर्ड है, तो ये कम स्पेस ले रहा है ना। तो आप देखें ना, अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए दूं, या क्लास में आपको नोट्स रीड करने के लिए दूं, मैं कहूँ ये सेम चीज ही एक 2 पेजेस पे और एक पेज पे है, तो आप प्रेफर करेंगे 1 पेज वाला डॉक्यूमेंट रीड करें, यही प्रेफर करेंगे ना? तो इसी तरह से हालांकि आप तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जो बिजनेस पर्सनालिटीज होती हैं, जो ऑफिशियल पीपल होते हैं, वो ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट मैसेजेस, टू द पॉइंट मैसेजेस। अब शॉर्ट मैसेज डजंट मीन कि आप सेक्रीफाइस कर दें कंप्लीटनेस की क्वालिटी को, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दें, इट डजंट मीन दैट, ठीक है?
हाँ, ऐसी चीज को ओमिट करना है जो इतनी नेसेसरी ना हो, अननेसेसरी हो। टू द पॉइंट अप्रोच आपने जो है वो लेनी है, बिकॉज द टू द पॉइंट अप्रोच इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड इन बिजनेस सिनेरियो। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है? इंक्लूड ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात ऐसी है जो उस मामले से रिलेट करती है उस चीज को, तो आप ऐड करें। इररेलेवेंट कोई भी बात ऐड ना करें। ठीक है। You have to try to provide only the relevant information to the receiver of the message. ठीक है। For example, if some of your customer has requested for clients of the company, ठीक है, so you should simply provide the simple list of clients and the panel of your company. ठीक है। अब आपके बॉस को अगर क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए, क्लाइंट्स की लिस्ट दें, आप क्लाइंट्स की डिटेल्स नहीं देंगे, सिर्फ लिस्ट देंगे। नो नीड टू प्रोवाइड डिटेल्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स एट ऑल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यू हैव टू फॉलो सम suggestions to include only the relevant information. You stick to the purpose of the message. जो भी message का main purpose है, you have to stick to that main purpose. Then delete the irrelevant words. ठीक है। And then uh, avoid the long introductions, unnecessary explanations, and get to the important point concisely. ठीक है। ये सब चीजें जहन में रखेंगे कि टू द पॉइंट, स्टिक टू द मेन पर्पस, अवॉइड इररेलेवेंट वर्ड्स। क्योंकि जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं उसमें हमारी अप्रोच और होती है, उसमें हम डिटेल्ड सेंटेंसेस शामिल करते हैं, हम कहते हैं और डॉक्यूमेंट लंबा हो जाए। लेकिन बिजनेस राइटिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऐसे राइटिंग। इसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस से अवॉइड करना होता है। टाइम, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेविंग, टाइम सेविंग, आपकी भी और दूसरे की भी, लिसनर की भी या रीडर की भी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी, चलिए, ये हम सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूड है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। और आप इसकी भी एग्जांपल सोच के आइएगा, जो दो हमने पढ़े हैं ना, अच्छी एग्जांपल शेयर की आप लोगों ने, कंप्लीटनेस की, इसी तरह कंसाइजनेस की भी सोच के आनी है, और ऑफिशियल सिनेरियो में भी और पर्सनल सिनेरियो में भी। ठीक है, क्योंकि पर्सनल सिनेरियो क्या है, हाउ डू यू डील विद योर फैमिली, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, ये पर्सनल सिनेरियो होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिंसिपल्स की सिर्फ हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, आप इससे अपना पर्सनल कम्युनिकेशन भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने इमीडिएट फैमिली सर्कल में किस तरह से कम्युनिकेट करें। ठीक है, मुख्तसर बात करें, बहुत लंबी लंबी बात नहीं करें, या जरूरी बात उसको शामिल करें। अब अगर आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल घर में कोई गेस्ट आए, आप गए हैं गेट खोलने के लिए, ठीक है, आप अंदर आके अपनी मदर को बस ये बता के गेस्ट आए और अंदर चले जाए, आपने ये नहीं बताया कि कौन गेस्ट आए, ये इनकम्प्लीट मैसेज दिया ना आपने। ठीक है, तो इस तरह से किसी की कॉल रिसीव की है, आपने फादर को मैसेज दिया, आपकी कॉल आई थी, अब किसकी कॉल आई थी ये नहीं बताया, उन्होंने कॉल बैक करने का कहा है या नहीं कहा ये नहीं बताया, ये इनकम्प्लीट मैसेजिंग है। तो अपने पर्सनल कम्युनिकेशन स्टाइल को भी इम्प्रूव करना है इन प्रिंसिपल्स की रोशनी में। आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो होगा ही, ठीक है, उसके पॉइंट से तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल, इससे आपके अपने जो पर्सनल स्किल्स है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कम्युनिकेशन की, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। क्योंकि जब कहीं जाते हैं आप इंटरव्यू के, ठीक है, ठीक है जी, आई होप क्लियर है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है। ओके मैम, क्लियर। यस मैम। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन? जी,
जी फिर दोबारा डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। जी टीचर कोई मैम बार बार रिमूव कर रहा है यस टीचर। मैम मुझे भी 2 बार रिमूव किया गया है। बहुत बार रिमूव मुझे भी किया remove कर रहे मैं हैं। भी एक दफा हुआ अभी रिमूव। मिस अगेन कोई रिमूव टीचर कर रहा मेरा है, मुझे ये भी एक माइक बार भी करना नहीं है। कर रहा। कोई रिमूव कर रहा है अभी भी रिमूव मिस। कर रहा है बार बार क्लास से। यस मिस। और कोई रिमूव कर रहा है मैं बार बार। अच्छा ये कौन लोग हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हु आर वेटिंग इन अ लॉबी टू ज्वाइन? कोई है ऐसा जो एंटर नहीं हो पा रहा है क्लास? रिमूव कर रहे हैं ना कोई तो। यही बात है ना, वो रिमूव कर रहे हैं फिर वापस वापस लॉगिन होने में मसला हो रहा है। यस मैम ये रिमूव कर रहे हैं फिर हम लॉगिन कर रहे हैं। मैम मैं मैम रिमूव कर रहे हैं अटेंडेंस ले रही हूँ पहले मैं, ठीक है? पहले मैं आईएमटी की ले रही हूँ और फिर मैं एमटी की लूंगी। जब आईएमटी की अटेंडेंस हो जाएगी तो स्टूडेंट्स ऑफ आईएमटी कैन लीव, राइट? ओके मैम। अच्छा आईएमटी चैट बॉक्स पे एक्सेस है ना उनकी, तो अगर किसी का लगता है कि रोल नंबर आया और आप उस वक्त रिमूव है या उस वक्त नहीं बोला, तो वो चैट में मुझे अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो क्लासरूम का चैट बॉक्स है, कोई और चैट बॉक्स नहीं, ठीक है?